मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आंख बंद करके दृढ़ निश्चय कीजिए कि मैं अपनी पढ़ाई पूरे मन से करूंगा और भारत देश के विकास में हमेशा सहयोग करूंगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं मैट्रिक्स में, और आज हम लोग लेकर आए हैं नया कॉन्सेप्ट। क्या? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से मैट्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट बातें शुरू होने वाली हैं। ठीक है, देखो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, 1 0 -1 2 3 4। ये मेरे पास मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं, देखो ट्रांसपोज को ए डैश भी लिखते हैं, कई लोग ए बार भी लिखते हैं, कई लोग ए टी भी लिखते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा नोटेशन ए टी होता है, जिसको आप आई टी भी फॉलो करता है, इसको आप लिखिए हमेशा। ठीक है, मैं भी हमेशा ए टी लिखूंगा, क्लियर कर दूं कि एक्चुअली क्या हो ना, बार और भी कई जगह यूज होता है, बताएंगे भी आपको। इसे कंजुगेट मैट्रिक्स के लिए भी यूज करते हैं कई बार। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, देखो जो पहला रो है इसको पहला कॉलम बना देंगे और दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना देंगे। ठीक है, मतलब क्या होता है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दिया, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। जैसे इसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 3, 2 रो थे 3 कॉलम थे, इसका ऑर्डर क्या हो गया, देखो 3 क्रॉस 2, 3 रोज हो गए और 2 कॉलम्स हो गए। तो ट्रांसपोज में ऑर्डर जस्ट इंटरचेंज हो जाता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि रो को कॉलम में बदला, या देखो ऐसा भी कह सकते हैं कि कॉलम को रो में बदला। देखो जो पहला कॉलम था पहला रो बन गया, दूसरा कॉलम था दूसरा रो बन गया, तीसरा कॉलम था तीसरा रो बन गया, है ना। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रो को कॉलम में बदल दिया, या ऐसा भी कह सकते हैं कॉलम को रो में बदल दिया। ठीक है, देखो कोई मैट्रिक्स मेरे पास हो सकती है, मान लीजिए देखो जैसे ये मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, हमने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया। ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का निकल सकता है, ध्यान दीजिए। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लीजिए मैंने ले लिया ऐसे करके। ठीक है, ए बी सी और डी। अब मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज चाहिए, ए ट्रांसपोज चाहिए। तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ए बी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, ये हमारा इस मैट्रिक्स का क्या हो गया, बोलो ट्रांसपोज हो गया, ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो मैं ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का निकल सकता है, चाहे वो मैट्रिक्स स्क्वायर हो तब भी निकलेगा और स्क्वायर नहीं होगी तब भी निकलेगा, है ना। तो ट्रांसपोज में कुछ नहीं होता, बस रो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देना पड़ता है, बस ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, इसको लिखो जरा जल्दी से बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, राम सिया राम। तो इस समय बज रहे हैं सुबह के 5:30, क्योंकि मैं भजन गा रहा हूँ। आप जानते हैं मैं सुबह की जब वीडियो बनाता हूँ तो हमेशा भजन गाता हूँ, और रात में जब वीडियो बनाता हूँ तो पुरानी फिल्मों के हिंदी गीत गाता हूँ, नए के नहीं गाता हूँ, पुरानी की जो मैं बचपन में सुनता था या देखता था। ठीक है, तो इस समय सुबह का टाइम है तो ऑब्वियस मैं भजन गाऊंगा। ठीक है, भगवान का नाम लूंगा, और वह जरूरी भी है, हर बंदे के लिए जरूरी है, आपके लिए बहुत जरूरी है। सुबह उठ के जरूर आप जिस भी धर्म को मानते हो, ठीक है, भगवान का नाम जरूर लीजिए सुबह उठ करके। और हर भगवान यही कहता है कि हमें अच्छे काम करने हैं, पढ़ाई में मन लगाना है, अपने देश के विकास में हमेशा सहयोग करना है। ठीक है, चलिए खैर। अच्छा, अब देखो जैसे इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए, ठीक है, और ये मैट्रिक्स मैंने ऐसे करके देखो कुछ लिया, के के ई ई एफ एफ। मान लीजिए मैंने ये मैट्रिक्स ऐसे करके दिया,
देखो ये मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसका ऑर्डर देखो 3x3 है। देखो डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी ले लिए, जो ये है वही ये लिया, जो ये है वही ये लिया, जो ये है वही ये लिया। एक सोची समझी रणनीति के तहत मैंने ऐसा किया, ठीक है। देखो अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं तो क्या होगा, देखो ध्यान दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जाएगा ए के ई, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के बी एफ, थर्ड रो थर्ड कॉलम ई एफ सी। बोलो अब देखो इसका भी ऑर्डर जो है वो 3x3 ही रहा। और एक खास बात आप नोट करिए कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर ही आ गया। आप देखिए जो ए ट्रांसपोज था और जो ए था दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। आप देखिए, ध्यान दीजिए, खुद देखिए, इधर देखिए ध्यान से, जो ए ट्रांसपोज है वही तो ए है। तो अगर हम इन एलिमेंट्स को सेम ले लें, देखो डायगोनल में जो मर्जी हो रख लें, डायगोनल के एलिमेंट जो मर्जी हो रखें, मैट्रिक्स को स्क्वायर लें, ध्यान दीजिए स्क्वायर लें और इनको सेम लें। देखो जैसे ये एलिमेंट सेम है, ये वाले एलिमेंट सेम है और ये वाले एलिमेंट सेम है, इनको सेम लें, ठीक है। तो हमेशा ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, हमेशा ऐसा होगा, ठीक है। और इस प्रकार के मैट्रिक्स को कहा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या खास बात है इस मैट्रिक्स की? इस मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज हमेशा ए के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा मैट्रिक्स बनाएं कि डायगोनल कुछ भी ले लें, इनको सेम रखें, तो ए ट्रांसपोज, और ध्यान रखना स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स के सिमेट्रिक होने के लिए स्क्वायर होना जरूरी है। क्योंकि देखो अगर ऑर्डर बदल गया तो मैट्रिक्स बराबर हो ही नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए 3 2 है तो ये 2 3 हो जाएगा, तो बराबर हो ही नहीं सकते। फिर अगर मैट्रिक्स बराबर हैं ट्रांसपोज करने पर तो वह तभी होंगे जब ये दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स हमारा है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की देखो डेफिनेशन क्या हो गई, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक। देखो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, लिख देते हैं, सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज बराबर ए। देखो मैंने यहाँ पर IFF लिखा हुआ, IFF, इसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी, रिलेशन टॉपिक में मैंने इसकी चर्चा डिटेल से की थी। IFF का मतलब क्या होता है, तो रिलेशंस की मेरी प्लेलिस्ट पढ़िए। देखिए हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है और अभी तो आप फ्री हैं, आप हर टॉपिक को दिन में भाई पूरे दिन पढ़िए। आप समय क्यों खराब कर रहे हैं? अभी आपको स्कूल नहीं जाना, कोचिंग नहीं जाना, अभी लॉकडाउन का फायदा उठाइए आप, ठीक है। और आगे भी आपने देखा ना कि कहीं आने जाने से पढ़ाई का कोई संबंध नहीं है। मैं बता दूं आपको, आप ये मत समझना कि मैं उस स्कूल में पढ़ रहा हूं तो पढ़ लूंगा या मैं उस कोचिंग में पढ़ रहा हूं तो पढ़ लूंगा। पढ़ने के लिए ये पढ़ाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आजकल। आप YouTube पे, आपके पास एक छोटा सा मोबाइल होना चाहिए, ठीक है। आप YouTube पे मेरे चैनल देखिए और आप दिन भर मैथ सीख सकते हैं, दिन भर, ठीक है। आप आसानी से मैथ्स को सीख सकते हैं, बिना कहीं जाए आप मैथ्स को सीख सकते हैं, अच्छे से अच्छा मैथ्स सीख सकते हैं, ऐसा मैथ्स सीख सकते हैं जो सकता कहीं भी जाने पर आपको ना मिले। ये मेरा आपसे वादा है ना। कहीं भी आप जाके पढ़ लीजिए, दिल्ली, कोटा, कहीं भी जाकर XYZ, हो सकता आपको इतनी एक्सप्लेन की हुई चीजें वहां भी आपको ना दिखाई दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहा जाएगा अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। अब देखो ध्यान दो, इसमें खास बात क्या हो रही है, इसमें खास बात देखो ये हो रही है कि ये एलिमेंट्स आपस में सेम हो रहे हैं। देखो जैसे मैं आपको बताऊं, ये वाला एलिमेंट क्या होता है बोलो, A12, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है, तो ये क्या है A12 और ये क्या है A21। तो A12 और A21 सेम है ना।
देखो ये क्या होता है A13 और ये क्या है A31, दोनों सेम है। देखो ये क्या है A23, देखो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं A23, है ना। और ये क्या है, ये है देखो A32, देखो ये आपस में सेम है। तो यहां हो क्या रहा है, हर जगह AIJ और AJI दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं। IJ मतलब जैसे I की जगह 1, J की जगह 2 ले लें तो A12 बराबर A21, A13 बराबर A31, A23 बराबर A32। तो AIJ बराबर क्या हो रहा है, बोलो AJI हो रहा है ना, हर जगह। तो इसीलिए अगर हम मैट्रिक्स सिमेट्रिक चाहते हैं तो उसमें ऐसा हमेशा होगा, AIJ बराबर AJI, अगर हम मैट्रिक्स को सिमेट्रिक रखना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये भी सिमेट्रिक की एक डेफिनेशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ AIJ बराबर AJI, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करो बच्चों जल्दी से, जरा फटाफट आगे बढ़ते हैं फिर। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं। आगे बढ़ते हैं, देखो तो एक हमने समझा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, हमने पहले पढ़ा था स्केलर से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स A है, 2 3 -4 0 -2 1, मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स A है। अगर मैं इसमें -1 का मल्टीप्लाई करूं तो ये -A हो जाएगा, -A। तो माइनस, मैंने बताया था स्केलर जब मल्टीप्लाई होता है ना तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है। तो क्या होगा देखो, -2 -3 4, 0 का 0 ही रहेगा, और ये 2 और ये -1, ठीक है। तो स्केलर जब -1 मल्टीप्लाई होगा तो वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं माइनस ऑफ ए, नेगेटिव ऑफ ए, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई नई बात नहीं है, हम जानते हैं पहले से ही। देखो ध्यान दो, मान लीजिए इस बार हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं और डायगोनल के एलिमेंट्स को 0 रखते हैं, ठीक है। सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा कर रहे हैं। मान लीजिए ये 2 है और ये -2 है, मान लीजिए ये -3 है और यहाँ पर 3 है, और मान लीजिए ये 4 है और यहाँ पर -4 है। देखो मैंने डायगोनल के एलिमेंट्स को 0 रखा और इनको एक दूसरे का नेगेटिव कर दिया, मतलब जैसे सेम है लेकिन प्लस माइनस का अंतर है, प्लस माइनस का अंतर है, प्लस माइनस का अंतर है, ठीक है। अच्छा अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर -a निकाल लूँ, -a, ठीक है। सॉरी, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ट्रांसपोज निकालूं, चलिए पहले -a ही निकाल लेते हैं, पहले -a निकाल लेते हैं। तो -a क्या होगा, -1 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 -2 3 है ना, -1 सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 0 -4 -3 4 और 0, ऐसा हो गया, ठीक। अब देखो ये काम करते हैं क्या कि इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स का मैंने माइनस निकाला, इसका नेगेटिव निकाला, अब हम इसी का ट्रांसपोज निकालते हैं। देखो A ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। A ट्रांसपोज क्या होगा, देखो A ट्रांसपोज आसान है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 2 -3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 0 4, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 -4 0, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। देखो अब आप देखो जो A ट्रांसपोज है और वही -a है, देखो दोनों सेम हो गए, तो यहां पर क्या हो रहा है,
ए ट्रांसपोज और माइनस ए बराबर हो गए। देखो चेक करो, ए ट्रांसपोज ये निकाला और इसी का माइनस ए निकाला, देखो दोनों सेम आ गए। देखो हर एक एलिमेंट बराबर है। तो ऐसे मैट्रिक्स को नाम दिया गया क्या? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तुम लोग सोचते होगे यार ये नए नए नाम कहां से निकालते, स्क्यू। तो भाई मेरे ये नाम मैंने नहीं रखे हैं, ये हमारे पुराने बुजुर्ग मैथमेटिशियन बता गए हैं और मैं उन्हीं की बात को फॉलो कर रहा हूं, उन्हीं का आचरण कर रहा हूं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहा हूं। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक नाम उन्होंने रखा था। आप लोग सोचते हो यार ये कैसा नाम है, कैलकुलस, बड़ा रॉयल नेम है। नाम देख के लगता है पता नहीं क्या होगा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो अच्छी बात है, हम इसमें इंटरेस्ट लें। जब ये चर्चा करेंगे ना, इसका मतलब हम इसमें इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं, और ये इंटरेस्ट मैथ्स में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है लेना। ध्यान रखना, चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाइए। जैसे अब ये स्क्यू नाम हमेशा हमारा दिमाग में रहेगा, अरे यार स्क्यू, ये कैसा नाम है स्क्यू। अब कोई शुरू में ना कई बार क्या होता, अंग्रेजी है भैया, इसको क्या कैसे किसको पढ़ा जाए पता ही नहीं होता है, किसको क्या पढ़ना ये पता ही नहीं। आपने एग्जाम्पल सुना होगा, हमने लिखा NATURE, तो नटूरे, नटूरे, है ना, लगता है नटूरे लिखा, नहीं बाद में समझ में, नहीं नटूरे नहीं, ये तो नेचर है, नेचर। मुंह बना के बोलो नेचर, मुंह बना के बोलना पड़ता है स्टाइलिश वे में। तो इसलिए अंग्रेजी बोलने वाला बंदा अपने आप ही में स्टाइलिश लगने लगता है, क्योंकि वो बोलने का तरीका स्टाइलिश है ना, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा और ज़्यादा समझदार नजर आता है, क्योंकि इसमें स्टाइल आ गई। ठीक है ना, तो स्टाइलिश भी होता है। हिंदी में बेचारा स्टाइल में नहीं होता, सिंपल होता है, अरे बेकार आदमी हिंदी बोला है बेकार, इसे क्या आता होगा हिंदी। ठीक है, बड़ी समस्या हो गई। मतलब हिंदी बोलने वाले देश में ही, मतलब आप देखिए हिंदी बोलने वाले लोगों को ही आजकल सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उनको नीचा देखना पड़ता है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके आप इसको बदलिए, आप इसको चेंज करिए, आप ही चेंज कर सकते हैं इसको, आप बदलिए नहीं। हिंदी बोलने वाला, आप जैसे अपने बड़े बुजुर्गों से कभी भी खाम खा के अंग्रेजी के जो हैं बड़े बड़े शब्द मत झोंकिए, उनसे शुद्ध हिंदी में बात करने की कोशिश करते, देखिए वो खुश होंगे, उनसे उनकी भाषा में बोलिए। ठीक है, तो लिखो बच्चों जरा इस पर ध्यान से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। देखो ध्यान दो, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यहां पर भी मैट्रिक्स को स्क्वायर होना चाहिए, और ये मेन डायगोनल के एलिमेंट 0 होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंपलसरी है। अगर आपने इन एलिमेंट को 0 नहीं लिया ना, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर कभी नहीं होगा। ए ट्रांसपोज को माइनस ए के बराबर करने के लिए आपको ये एलिमेंट 0 करने पड़ेंगे, हमेशा करना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मेन डायगोनल के एलिमेंट्स आपको 0 रखने, और ये एक दूसरे के निगेटिव रखने हैं। जैसे ये प्लस है तो ये माइनस ले लो, या ये माइनस तो ये दोनों, है ना, AIJ। तो मतलब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि ए को होना चाहिए स्क्वायर, ए मैट्रिक्स को स्क्वायर होना चाहिए। या देखो इसकी जगह हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि A इक्वल टू AIJ और N क्रॉस N, एक ही बात है। N क्रॉस N लिखने का मतलब ही हो गया कि A मैट्रिक्स कैसी हो गई, स्क्वायर। ठीक है, और क्या हो रहा है कि AIJ बराबर माइनस AJI, AIJ बराबर माइनस AJI होना चाहिए। मतलब ये एलिमेंट एक दूसरे के निगेटिव होने चाहिए। AIJ बराबर माइनस AJI, मतलब A12 और A21 एक दूसरे के निगेटिव, A13 और A31 एक दूसरे के निगेटिव, A23 और A32 एक दूसरे के निगेटिव। ठीक है, देखो अब जैसे इसी में अगर हम I इक्वल टू J कर दें, मान लीजिए I J को बराबर कर दें इसी में, तो क्या हुआ, देखिए इसी में I J को बराबर कर दो तो क्या हुआ, AII बराबर माइनस AII। दिख रहा है ना, अरे बढ़िया दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा
देख लो यार ध्यान से, ऐसा इसमें क्या है, ठीक है। अब देखो, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, 2ai बराबर 0। तो ai कितना हो गया 0, और आपको मालूम है ai क्या होता है, ai यही डायगोनल एलिमेंट्स होता है, क्योंकि ai का मतलब ij बराबर हो गए, और आप जानते हैं डायगोनल एलिमेंट्स में ij आपस में बराबर होते हैं, है ना, इसीलिए। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि ए को स्क्वायर किसकी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन है क्या, कि ए को स्क्वायर होना चाहिए और ए आई जे और ए जे आई एक दूसरे के निगेटिव होना चाहिए, और यहीं से ये निष्कर्ष निकल आया क्या, कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स अपने आप ही 0 हो जाएंगे। देखो कैसे, अगर मैं j इक्वल टू आई पुट कर दूंगा, j इक्वल टू आई, तो ए आई आई बराबर माइनस ए आई आई, इधर लाएंगे तो 2ai बराबर 0 हो जाएगा, तो ai की वैल्यू क्या बन जाएगी बोलो, 0 के इक्वल बन जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक की बातें मैंने आपको समझाई हैं, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है ना। तो दोनों ही चीजें ट्रांसपोज से निकली हुई हैं, सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो। और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में देखो ध्यान देना, ट्रांसपोज हर एक मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। ट्रांसपोज निकालने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी बिल्कुल नहीं है, ट्रांसपोज हर एक मैट्रिक्स का निकल आएगा। लेकिन ध्यान रखना, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। सिमेट्रिक भी तभी होगा जब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा, मैट्रिक्स स्क्वायर होगा। स्क्यू सिमेट्रिक भी तभी होगा जब ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होगा, लेकिन ध्यान रखना मैट्रिक्स को स्क्वायर होना पड़ेगा। ट्रांसपोज हर प्रकार की मैट्रिक्स के लिए है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जो है इसके लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना कंपलसरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो हम लोग ये इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है, इसको लिखो जल्दी से। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी बिनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम, राम नहीं तो सारी दुनिया में। देखो बेटा आगे बढ़ो, देखो ध्यान दो, कुछ बातें हम लोग समझें। देखो जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, कोई भी है, मान लीजिए 2 3 1 ABC, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका ट्रांसपोज मैंने निकाला तो क्या निकलेगा बोलो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगा। ये इसका ट्रांसपोज मैंने यहां पर निकाला, ए ट्रांसपोज, ठीक। अब अगर मैं ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकालूं, ए ट्रांसपोज का मैं दोबारा ट्रांसपोज निकालूं, तो क्या होगा बोलो, फिर से देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2a, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3b, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1c, है ना। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बना, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम बना, थर्ड रो से थर्ड कॉलम बना। देखो ये फिर से वही आ गया जो ए है, तो ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी हो गई क्या, और ये प्रॉपर्टी बहुत जगह पर होती है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ए। जैसे ये बात फंक्शन में भी थी, एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर एफ होता है ऐसा, और आगे भी कई जगह हम लोग ये देखेंगे। अभी मैट्रिक्स का भी इनवर्स निकालेंगे तो वहां पर भी ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि ए इनवर्स का इनवर्स बराबर ए ही होता है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत जगह पर रहती है, इसको हम याद रखें हमेशा कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो गया हमेशा, ठीक है। तो ये अपने आप में हमारी एक पहली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लिखी, इसको लिखो जल्दी से, ए डबल ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है। मंगल भवन अमंगल हारी,
बहुस दशरथ अजूर बिहारी। देखो ध्यान दो, मान लीजिए अगर हम लोग एक मैट्रिक्स ले लें ए, ठीक है, मान लीजिए मैंने ये एक ए मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, 1 2 3 0 1 2, ठीक है। और मान लीजिए हम दूसरी मैट्रिक्स ले लें, ठीक है, ऐसे करके -1 1 3 2 1 4, और मान लीजिए हम a प्लस बी निकालें, क्योंकि देखो दोनों का ऑर्डर सेम है, प्लस कर सकते हैं। ये है 2 क्रॉस 3 और ये भी क्या है बोलो 2 क्रॉस 3, ऑर्डर सेम है तो इसको प्लस कर सकते हैं। तो a प्लस बी हमने निकाला, आसान होता है क्या, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। तो कितना हो गया 0, फिर कितना हो गया 3, फिर कितना हो गया 6, फिर कितना हो गया 2, फिर कितना हो गया 2 और फिर कितना हो गया 6। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मैं a प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालूं, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ठीक है, तो क्या होगा देखो ध्यान से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा 0 3 6, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगा। तो ये आया a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। अब एक काम करते हैं, क्या a का ट्रांसपोज निकालते हैं। a का ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 2 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगा। तो देखो ये आ गया हमारा a का ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा, फिर हम एक काम करते हैं, देखो b का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो b का ट्रांसपोज क्या होगा बोलो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 1 3 2 1 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो ये आ गया हमारा b का ट्रांसपोज, ठीक है। अब एक काम करें, इन दोनों को आपस में प्लस करें, किस किस को, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज को आपस में प्लस करें। क्या हुआ देखो, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, 2 1 कितना हो गया 3, 1 1 कितना हो गया 2, 3 3 कितना हो गया 6 और 4 2 कितना हो गया 6। ऐसे देखिए क्या हो रहा है, ये और ये आपस में सेम आ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी हो गई क्या, कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी हो गई। ध्यान दीजिए, मतलब पूरे का जो ट्रांसपोज होता है वो दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करके हम सम कर दें तो यहां पर बात बराबर हो जाएगी। अरे समझ में आया कि नहीं, आ गए सब तमाशा देखने। अच्छा है, बहुत अच्छा है। नाना पाटेकर की स्टाइल है मेरे भाई। देखो भाई, चलो अमिताभ बच्चन की स्टाइल में समझाते हैं। नाना पाटेकर से नहीं समझ में आया तो अमिताभ बच्चन से समझो, बच्चन साहब से, अमिताभ बच्चन साहब की स्टाइल में समझिए। इतने बड़े हैं, ठीक है, कई बार हम सीधे से नाम ले लेते हैं, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अमिताभ बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन जी की स्टाइल में समझिए। मेरे पास मैथमेटिक्स है, ये है, वो इतना, बस क्या है, मेरे पास मैथमेटिक्स है, मेरे पास माँ है, ठीक है। थोड़ा सीख रहा हूँ, मिमिक्री सीख रहा हूँ, अच्छी सीखूंगा धीरे करके, बढ़िया फुल मतलब मिमिक्री सीख लूंगा तुम्हारे कोर्स के पूरा होने तक। आजकल सीख रहा हूँ, ठीक है। और कौन सी स्टाइल, अब तुम समझ जाओगे। चलो खैर, तो खैर a प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, तो ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ऐसा हमेशा लिख सकते हैं, ऐसा हम लोग हमेशा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा, अब देखो यहीं से हम, ठीक है, अब देखो कई बार ये चीजें प्रूव करने के लिए भी आती हैं, खासतौर पर 12th एग्जाम में,
कि कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे मैंने दिया, आप कहते हैं ये प्रॉपर्टी प्रूफ करते हो, आप प्रूफ ऐसे ऐसे एनसीईआरटी में सवाल दिए हैं। देखो अच्छा ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि a माइनस बी का होल ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों बातें सही हैं। ठीक है, नेगेटिव में भी ट्रांसपोज अलग अलग होगा, ध्यान दो, है ना। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, क्या a इंटू बी का होल ट्रांसपोज बराबर b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। मल्टीप्लाई में देखो यहां पर मामला उल्टा हो गया, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको आप जितना भी इंपॉर्टेंट कहना चाहें कह सकते हैं, 1 स्टार 2 स्टार, स्टार बनाते हैं ना, क्लासेस में सिखाया जाता है आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, स्टार बनाइए, 3 स्टार क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन। खुश होते हैं मैडम लोग कि हाँ बच्चों को अच्छे अच्छे नंबर दे दिए। कई बार तो राइटिंग पे ही नंबर मिल जाते हैं, हाँ भाई मैथ्स में इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, मैथ्स में अंग्रेजी इतना अच्छा लिखा कि मज़ा आ गया। ठीक है, अब तो सब कहानी खत्म, अब यहाँ पर लॉजिक है बेटा। ठीक है, स्टार हो, घर में रंग बिरंगी पेन यूज़ करना हो तुमको अच्छा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तुम भी चाहे तो घर में कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। फिर बहुत ज़्यादा क्या होता है, दिमाग पेन में ही उलझ जाता। मैं करूँगा क्योंकि मुझे सब कुछ आता है, मैं कर सकता हूँ, मेरी बराबरी तुम मत करने बैठ जाना कि यार सर भी तो देखो 4 पेन से लिखते हैं, मैं 8 पेन से लिखूंगा, सर से क्या मैं कम हूँ? अगर सर 4 पेन से लिख रहे हैं तो मैं कम से कम 8 पेन चाहिए। ठीक है, तो तुम कोशिश करना एक ही पेन से लिखना, चाहे तो हेडिंग डाल सकते हो, अदरवाइज तुम्हारा दिमाग पेन में ही उलझा रह जाएगा कि कौन से पेन से लिखूं। बच्चे सोचते हैं हाँ ना ये मज़ा नहीं आया, पीला लाल नो ग्रीन, यस दिस इज राइट, अब मज़ा आया। ऐसा नहीं करना, कॉन्सेप्ट पे दिमाग लगाना मेरे भाई, ऐसा नहीं करना। ठीक है, देखो खैर भाई और बहनों, बहनें भी तो पढ़ रही है ना, भाइयों और बहनों, मेरे भाइयों और बहनों ऐसा नहीं करना। ठीक है, भाइयों और बहनों पढ़ाई में इंटरेस्ट लगाना। देखो तो खैर ये ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई में जब ट्रांसपोज करते हैं ना तो मामला उल्टा हो जाता है। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं सिंपल एग्जांपल लेकर के, है ना। देखो ये जो मैं प्रूव कर रहा हूँ ये एग्जांपल की हेल्प से प्रूफ है और यही हमसे 12th में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल की हेल्प से एक तरीके से प्रूव किया, मतलब इनको एक तरीके से हम कहते हैं ना कि शो कर दिया, इसको शो करना कहते हैं, शो। ठीक है, ऐसे कहते हो ना, शो करिए, कहाँ कहते हो, ताश की गड्डी में शो करिए। ठीक है, चलो खैर अब में से कि मान लो मैंने कहा इसका एग्जांपल देखो ले लेते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स ए है, ए ये है 3 1 2 1 क्रॉस 3 ऑर्डर है ना, और बी मान लो ये है 2 1 0 2 1 3। अब देखो इसमें 3 क्रॉस 2 ऑर्डर है ना, मान लिया मैंने। अब मान लो मैं a इंटू बी निकालता हूं, तो देखो a इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा, a इंटू बी निकलेगा ना। देखो ये कॉलम है, ये रो के बराबर है, तो 1 क्रॉस 2 बचा, 1 क्रॉस 2। देखो यहां पर ध्यान दो, तो 1 क्रॉस 2 मतलब एक रो दो कॉलम, एक रो दो कॉलम का मतलब क्या हुआ, a11 और a12। देखो एक रो हो गए, 2 कॉलम हो गए, मल्टीप्लाई का तरीका बोलो, है ना। ये 1 3 है, ये 3 2 है, तो 3 3 निकल गया, 1 2 बचा, 1 2 देखो ये रहा, 1 2 का मतलब एक रो 2 कॉलम। अब देखो a11 का मतलब क्या हुआ, a11 का मतलब इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो कितना होगा 6, फिर कितना होगा 0, और फिर कितना होगा 2, तो कितना हो गया 8 हो गया, है ना। a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो 6 0 और 2। a12 निकालो, a12 बोलो, a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कितना हो गया बोलो 6, प्लस कितना हो गया बोलो 2, और प्लस कितना हो गया 6, तो देखो 14 हो गया। a12 है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 प्लस 2 प्लस 6, सॉरी ये 3 होगा, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 प्लस 2 प्लस 6, 6 2 8 3 11, ठीक है। कई बार छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है यार,
बुरा नहीं मानना बेटा, है ना, तुमसे भी होंगी, लेकिन तुम्हें नहीं करनी है। तुम्हें एग्जाम आईटी वाला माफ नहीं करेगा, मुझे माफ कर दोगे तुम लोग, मुझे मालूम है, ठीक है। तो A12 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 + 0 + 2, ठीक है। अच्छा अब देखो हम एक काम करें, ये A × B आ गया, तो देखो A × B कितना आ गया, A × B आ गया 8 और 11, 8 11 आ गया। अच्छा अब देखो एक काम करें, ए बी का होल ट्रांसपोज निकालें, ठीक है, ए बी का होल ट्रांसपोज निकालें। तो ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा बोलो, ऐसे हो जाएगा 8 11, एक ही रो है उसे कॉलम में बदल दिया, ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दिया, देखो आ गया। अच्छा अब एक काम करें, देखो राइट साइड देखें, बी ट्रांसपोज निकालें, देखो ये आ गया हमारा ए × बी का होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखो यहां पर हम एक काम करते हैं कि बी ट्रांसपोज निकालते हैं, देखो क्या होगा बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज देखो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 3, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। और ए ट्रांसपोज निकालें, ए ट्रांसपोज देखो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा। इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 3 है, इसका ऑर्डर कितना है बोलो, 3 × 1 है, ठीक है, ऐसे है। अब हम क्या करें, देखो बी ट्रांसपोज × ए ट्रांसपोज निकालें, इनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, बी ट्रांसपोज × ए ट्रांसपोज अब हम निकालते हैं, ठीक है। अब देखो बी ट्रांसपोज × ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ये कॉलम इसकी रो के सेम है ना, बी ट्रांसपोज का कॉलम इसकी रो के सेम है, तो ये मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले का कॉलम इसकी रो के सेम है, देखो क्या बचा 2 1 बचेगा, देखो यहां से बचेगा क्या 2, ये देखो यहां से 2 बचा और ये यहां से 1 बचा, ये देखो इसका ऑर्डर होगा 2 × 1 इसका ऑर्डर होगा, ठीक है, 2 × 1 इसका ऑर्डर होगा। 2 × 1 का मतलब 2 रो 1 कॉलम, तो 2 रो 1 कॉलम का मतलब A11 और A21, ये इसके दो एलिमेंट्स बनेंगे, है ना, A11 और A21, 2 रो, देखो 2 रो हो गई, 1 कॉलम हो गया। अब देखो यहां से A11 को निकाला जाए, ठीक है, A11 देखो कितना होगा इसमें, A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कि देखो बी ट्रांसपोज × ए ट्रांसपोज है, तो इसका रो लेना है, इसका कॉलम लेना है ना, हमें क्या निकालना, बी ट्रांसपोज × ए ट्रांसपोज, तो पहले वाले के रो और दूसरे वाले का कॉलम लेना है, तो रो कॉलम क्या होगा, देखो 6 + 0 + 2, 6 + 0 + 2 कितना बना, देखो 8, और A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना हुआ, देखो 6 + 2 + 6, है ना, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना हुआ 3 + 2 + 6, तो कितना हो गया 11, है ना। अब देखो ये दोनों वैल्यूज यहां रखी जाए, A11 8 और A21 कितना हो गया 11, देखो ये आ गया क्या, देखो ये आ गया बी ट्रांसपोज × ए ट्रांसपोज, उसकी देखो वैल्यू ये आ गई, समझो, और A × बी का होल ट्रांसपोज की देखो वैल्यू ये थी। अब देखो दोनों बराबर आ गए ना, A ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज × ए ट्रांसपोज भी वही है, और ए बी का होल ट्रांसपोज भी देखो वही, दोनों बराबर आ गए, यही इंप्रूव प्लान था। तो ये भी अपने आप में एक प्रॉपर्टी है ना, ट्रांसपोज की। अब देखो इन प्रॉपर्टीज में ए का स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, ध्यान दीजिए, है ना, जैसे ये जो प्रॉपर्टीज हैं प्लस वाली हो, A + B का होल ट्रांसपोज बराबर A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, A - B का होल ट्रांसपोज बराबर A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज, A × B का होल ट्रांसपोज बराबर B ट्रांसपोज × A, हाँ ध्यान देना, A × B डिफाइन होना चाहिए, जैसे मल्टीप्लाई पॉसिबल हो, ये बात ध्यान देना, वो हर जगह, जब भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई की फॉर्म में आप लिखेंगे ना, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना चाहिए हर जगह, बात ध्यान देना, है ना, ऐसा मैट्रिक्स लेना है कि मल्टीप्लाई पॉसिबल हो, पॉसिबल का मतलब पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, अभी ट्रांसपोज आगे भी चलेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक इसके सिमेट्रिक आगे भी अभी चलेगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिटेल्स हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ भी यहाँ पर रहे हैं और ज़रूरी भी है पढ़ना, ठीक है। तो आज मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, बाकी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।